अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैंने सिर्फ ये इंडलजियो का वाइटलाइज़र है ये एक्चुअली ऑर्डर किया। तो मुझे एक्चुअली ऐसा लगा, मैंने उस पे जो दी गई जो इन्फॉर्मेशन थी वो पढ़ी, जो उनके इंडलजियो के ओरिजिनल साइट पे थी, तो वो पढ़ के मैंने ये ऑर्डर किया। तो इसके साथ एक और कॉम्बो ऑफ़र में सेकेंड बॉटल थी इंडलजियो गेन अगेन की हेयर वाइटलाइज़र के साथ इंडलजियो प्रमोटर करके एक सेकंड बॉटल है। ये एक बॉटल है और एक बॉटल मिलती है, वो दोनों यूज़ करनी पड़ती है। जो प्रमोटर है वो दिन में एक बार अप्लाई करना पड़ता है, और जो वाइटलाइज़र है वो रात में सोते टाइम सोने से पहले अप्लाई करके ऐसे 2 टाइम्स यूज़ करना पड़ता है। पर मैंने ये क्या किया, ये एक ही ऑर्डर किया उस टाइम। अब ये मैंने एक ही क्यों ऑर्डर किया, उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। तो आपका बजट अगर कम है ना, तो आप एक ही ऑर्डर करो। और मैं तो ऐसा कहूँगी कि आप दोनों ऑर्डर करो। लग्जरी ये इंडलजियो का गेन अगेन का वाइटलाइज़र और प्रमोटर, ये गलती मैंने की एक्चुअली। फ़र्स्ट टाइम मेरे फर्स्ट बॉटल ही है ये। मुझे एक्चुअली वो सेकंड बॉटल भी उसका कॉम्बो था, वो ऑर्डर करना चाहिए था, तो मुझे और अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते। पर अगर मुझे लगा तो मैं शायद 2-3 मंथ बाद सेकंड दोनों कॉम्बो ऑफ़र में जो हेयर वाइटलाइज़र और प्रमोटर है ये दोनों ऑर्डर करने वाली हूँ। पर फर्स्ट टाइम मैंने सिर्फ यही मंगवाया। तो आप दोनों मंगवाओ। अगर आपका बजट कम है तो आप सिर्फ ये मंगवाओ, क्योंकि इस बोतल से मैंने अच्छा खासा हेयर ग्रोथ कर लिया। मेरे पूरे सिर पर रीग्रोथ हो गई। पर इनका ये है कि ये 6 मंथ्स के लिए ये पूरा यूज़ करना कोर्स है इनका। मतलब 1 मंथ में आपको ये पूरा बॉटल लगता ही है। तो आपको 6 मंथ्स के लिए आपका पूरा बजट होगा 12,000 होगा। 10,000 से 12,000 तक होगा। तो मैंने उस टाइम सिर्फ ये एक ही बॉटल ऑर्डर की। आप दोनों कर लो, क्योंकि उससे शायद ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने क्यों यही बॉटल ऑर्डर की, क्योंकि मैंने उस पर लिखे साइट्स पे लिखे इंस्ट्रक्शंस पढ़े थे। तो उस पर क्या लिखा था कि ये कॉम्बो ऑफ़र में ये 2 बॉटल्स मिलती, वाइटलाइज़र और प्रमोटर। तो ये हेयर ग्रोथ कॉम्बो ग्रोथ प्रमोटर प्लस हेयर वाइटलाइज़र इस नाम से है। उसका ओरिजिनल प्राइस 2000 है, पर साइट पे 1700 का मिलता है। 15% का डिस्काउंट है। पर मैंने जब ये ख़रीदा था तो मुझे 800 की पड़ी थी वो, 2-3 महीने पहले। तो एक्चुअली इसमें वाइटलाइज़र में क्या क्या है इसका थोड़ा आइडिया मैं देती हूँ। तो वाइटलाइज़र में पहले ये गेन अगेन के हेयर वाइटलाइज़र में कौन से इंग्रेडिएंट उन्होंने यूज़ किए हैं उसकी थोड़ी जानकारी देती हूँ मैं। तो ये है, उन्होंने रोज़मेरी ऑयल, लैवेंडर ऑयल, जोजोबा ऑयल, जर्मेनियम ऑयल, ये यांग ऑयल या यलांग ऑयल प्रोनाउंसिएशन, जिंजर रूट ऑयल, ओनियन सीड ऑयल, कैरी सेज ऑयल, तुलसी एक्सट्रैक्ट, नीम एक्सट्रैक्ट, ब्लेंड ऑफ प्लांट एक्सट्रैक्ट, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना होता है। तो मोनोक्सोडाइल जिस सीरम में यूज़ होता है उससे जो हेयर रीग्रोथ होती है ना, वो सारे झड़ जाते हैं हेयर्स पर। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, तो इससे हेयर्स झड़ते नहीं है। तो ये एक रीज़न है कि हम नेचुरल प्रोडक्ट्स ही ऑर्डर करें, तो वो हमारे लिए अच्छा होता है। तो
ये जो हेयर वाइटलाइज़र है, इसमें मेन जो इंग्रेडिएंट है जो हेयर रीग्रोथ में काम आते हैं वो है रोज़मेरी ऑयल, तुलसी एंड नीम एक्सट्रैक्ट, जिंजर रूट एक्सट्रैक्ट। अब रोज़मेरी ऑयल है ना, ये दोनों में है, हेयर वाइटलाइज़र और हेयर प्रमोटर में दोनों में है। तो रोज़मेरी ऑयल का काम एक्चुअली रीग्रोथ में होता है। रीग्रोथ जो होती है ना, उसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो रोज़मेरी ऑयल ही है। तुलसी एंड नीम एक्सट्रैक्ट ये फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ पर काम करता है। और जिंजर रूट ऑयल भी रीग्रोथ में हेल्प करता है। तो जिंजर रूट ऑयल सिर्फ वाइटलाइज़र में है, हेयर वाइटलाइज़र में। और रोज़मेरी ऑयल एक्चुअली क्या कर रहा है, स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ, रिड्यूसेस हेयर लॉस एंड इम्प्रूव स्कैल्प हेल्थ। तो स्टिमुलेट्स हेयर ग्रोथ मतलब ब्लड सर्कुलेशन का काम करता है, हेयर लॉस को रिड्यूस करने का काम करता है, एंड स्कैल्प की जो हेल्थ है वो उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है। और बेनिफिट्स है, कॉम्बैट्स फ्रंटल बाल्डिंग, प्रमोट्स हेयर रीग्रोथ, रिड्यूस हेयर फॉल, स्टिमुलेट्स हेयर फॉलिकल्स एंड एनहांस हेयर वॉल्यूम। ये सारे बेनिफिट्स ये गेन अगेन के वाइटलाइज़र में मिलते हैं। तो फ्रंटल बाल्डिंग रीग्रोथ, हेयर फॉल रिड्यूस करता है, हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। फ्रंटल बाल्डिंग वो फ्रंटल एरिया ज़्यादा अफेक्ट करता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। इस वजह से फ्रंटल बाल्डिंग में ये ज़्यादा काम करता है। और अब ये जो इसके साथ जो वाइटलाइज़र के साथ जो ये प्रमोटर आता है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, तो उसमें साइट पे लिखा हुआ था कि हेयर प्रमोटर में हेयर प्रमोटर फॉर डैंड्रफ फ्री स्ट्रॉन्गर हेयर, मतलब डैंड्रफ हटाने का काम करता है और हेयर्स को स्ट्रॉन्गर बनाता है। और रोज़मेरी ऑयल और लैवेंडर ऑयल ये दोनों ही लिखे हुए थे साइट पर। तो रोज़मेरी ऑयल तो रीग्रोथ पर काम करता है, पर लैवेंडर ऑयल भी उन्होंने लिखा था कि प्रमोट्स हेयर रीग्रोथ, रिड्यूसेस डैंड्रफ और सूट्स इची स्कैल्प एंड एड शाइन। ठीक है, तो प्रमोट रीग्रोथ में तो ये लैवेंडर ऑयल हेल्प करता है, ये मुझे नहीं पता, पर करता इसमें दिया है तो करता होगा। तो और क्या लिखा था उन्होंने, तो जो ये प्रमोटर है इसका काम एक्चुअली यही है कि स्कैल्प में अगर कोई को बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है स्कैल्प में, डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, तो प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, रिड्यूस फंगल इन्फेक्शन एंड फाइट्स डैंड्रफ ऑन स्कैल्प। विटामिन ई रिच वाटर बेस्ड नॉन ऑयली हेयर सीरम, ये जो सीरम है दोनों ये नॉन ऑयल वाटर बेस है और नॉन ऑयली है, ऑयल का यूज़ नहीं किया है इसमें। तो ये मेन और वुमन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और 120 ml की ईच बॉटल है ये। तो ये इंडलजियो का प्रमोटर में प्रॉपर्टीज़ क्या है, प्रिवेंट्स इची स्कैल्प, प्रमोट्स स्कैल्प हेल्थ, कॉम्बैट्स हेयर फॉल, और बेनिफिट्स है टारगेट्स फ्रंटल बाल्डिंग, प्रमोट्स हेयर रीग्रोथ, रिड्यूसेस डैंड्रफ, एक्टिवेट्स हेयर फॉलिकल्स। मतलब ये जो गेन अगेन का वाइटलाइज़र है वो ब्लड स्टिमुलेट्स हेयर फॉलिकल्स, मतलब हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट्स करने का मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ एक्टिवेट्स हेयर फॉलिकल्स मतलब ये सक्रिय करने का काम करता है हेयर फॉलिकल्स को। इतना ही डिफरेंस है। अगर आपके स्कैल्प में फंगल इन्फेक्शन, डैंड्रफ की समस्या नहीं है, जैसे मुझे नहीं है ये प्रॉब्लम, तो इसलिए मैंने ये प्रमोटर मंगवाया ही नहीं। सिर्फ इसी वाइटलाइज़र से सारी हेयर रीग्रोथ कर दी
क्योंकि दोनों में रोज़मेरी ऑयल है। तो इसी में अच्छा खासा हेयर रीग्रोथ मेरा हो गया। तो अभी ये फर्स्ट बॉटल है, तो और 6 बॉटल मुझे मंगवानी पड़ेगी। तो वो कॉम्बो ऑफ़र आप जब मंगवाएंगे ना, तो ये गलती मत करो कि एक ही मंगवाओ। अगर आपका बजट नहीं है तो आप इस पर ही रीग्रोथ कर लो, पर अगर बजट है तो दोनों के दोनों बॉटल्स आप ऑर्डर करो। क्योंकि मुझे अब लगने लगा है कि मुझे करना चाहिए था 2 बॉटल ऑर्डर। पर अब अगर मैं ऑर्डर कभी करूँगी तो ये कॉम्बो ऑफ़र ही ऑर्डर करूँगी। अगर उन्होंने दिया है ना, तो वो मतलब उसका कोई रीज़न होगा, इसलिए दिया है। तो अब ये जो इसका बॉक्स है, इस पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। इस बारे में थोड़ी सी जानकारी देती हूँ। तो इसमें क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है सारा बॉक्स पे इंफॉर्मेशन जो दी हुई है ना, वो उसका थोड़ा सा आइडिया देती हूँ। फ्रंटल बाल्डिंग, अदरवाइज नोन एज रिसीडिंग हेयरलाइन और विडो पीक, is one of the most common patterns of hair loss, will mostly affected men, but in some cases women can also be affected। मतलब जो बाल्डिंग की जो प्रॉब्लम है, फ्रंटल बाल्डिंग, वो मेन में ज़्यादातर दिखाई देती है, पर आजकल वो वुमेंस में भी दिखाई दे रही है। तो वो फ्रंटल बाल्डिंग में विडो पिक, मतलब वो जो मैरिड वुमेंस होती है वो सिंदूर भरती है। एक्चुअली सिंदूर में केमिकल होता है, तो वो केमिकल के वजह से वो बाल्डिंग मतलब वुमेंस में देखी जाती है। तो वो उसे विडो पिक कहते हैं। तो वो उसको उस पर रीग्रोथ करके वो हेयर लाइन को सुधारने का काम करता है वो। दिस टाइप ऑफ फ्रंटल हेयर लॉस विल यूजुअली बी attributed to a कंडीशन कॉल्ड पैटर्न हेयर लॉस। अब पैटर्न हेयर लॉस का मतलब है जो फीमेल पैटर्न बाल्डनेस और मेल पैटर्न बाल्डनेस, ये दोनों होता है, जो फीमेल में पाया जाता है और मेल में पाया जाता है। उस कंडीशन में जो हेयर फॉल होता है उसे पैटर्न हेयर लॉस मेडिकल की भाषा में कहते हैं। और वी एट गेन अगेन बाय इंडल्जो इसेंशियल्स हैव क्रिएटेड द परफेक्ट ब्लेंड्स टू ट्रीट पैटर्न बाल्डनेस एंड एलोपेशिया। अब ये पैटर्न बाल्डनेस मतलब ये जो उन्होंने तैयार किया है, ये जो सीरम है, वो बाल्डनेस पर रीग्रोथ करने के लिए खास करके बनाया है इंडल्जियो इसेंशियल्स ने। तो वो उसमें वो एक्चुअली ट्रीट करता है पैटर्न बाल्डनेस और एलोपेशिया। पैटर्न बाल्डनेस का मतलब है फीमेल पैटर्न बाल्डनेस और मेल पैटर्न बाल्डनेस। फीमेल पैटर्न बाल्डनेस में और मेल पैटर्न बाल्डनेस मतलब को ही पैटर्न बाल्डनेस इन्होंने यहाँ कहा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, तो वो उस टाइम पे जो मतलब हेयर्स, अभी हम सिटी में कैसे पोल्यूशन और ये सब रहता है, टेंशन रहता है, तो उस वजह से आजकल ये बाल्डनेस बढ़ने लगी है। तो वो उस फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, मेल पैटर्न बाल्डनेस को पैटर्न बाल्डनेस कहते हैं। तो उस प्रोसेस में जब एज बढ़ती है और वो एज बढ़ने के प्रोसेस में हम अपनी हेल्थ का मतलब इतना इग्नोर कर देते हैं, तो या फिर टेंशन की वजह से ये बाल्डनेस आता है। तो हेयर लॉस उस पैटर्न बाल्डनेस में ना, एज बढ़ने के साथ साथ एक एक हेयर पतला होता जाता है और स्कैल्प दिखने लगता है। और अगर उसे सही टाइम पे हमने मतलब उसको मेडिकेशन से मतलब डॉक्टर की सलाह से उस पर ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो वो बढ़ता है पैटर्न बाल्डनेस। और जब वो समझ में आ जाता है तब तक बहुत देर हो गई होती है, तो वो फिर एलोपेशिया की तरफ चला जाता है। और एलोपेशिया ये पैटर्न बाल्डनेस का एडवांस स्टेज है। अगर यह एलोपेशिया भी ज़्यादा बढ़ता है ना, तो इंसान पूरा गंजा हो जाता है। उस केस में शायद ये इंडल्जियो के जो सीरम्स है वो काम नहीं करते हैं रीग्रोथ में।
So how do essential oils combat hair loss? The main way they help is by stimulating the hair follicles, roots, follicles मतलब roots, hair के roots, and promoting healthy circulation. मतलब ये जो इसेंशियल ऑयल है ये हेल्प करता है हेयर लॉस मिटाने में, हेयर रीग्रोथ में, और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है. ऑल्सो प्रोवाइड इम्पॉर्टेंट ऑयल बैलेंसिंग क्वालिटीज़ along with nice dose of न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर द स्कैल्प. न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करता है स्कैल्प को. वी recommended to use all 3 products for the best results. Results vary from person to person. It is recommended to use this treatment for a minimum of 6 months to see the desired results. तो इन्होंने कहा है कि ये मतलब हर एक को एक जैसा मतलब ये रिजल्ट्स नहीं देगा. कोई को जल्दी रिजल्ट देगा, कोई पर्सन को वो थोड़ा देर से रिजल्ट देगा. तो उन्होंने एक्चुअली 6 मंथ्स का ड्यूरेशन दिया है. उस ड्यूरेशन में ये सीरम मतलब एक डिसिप्लिन के साथ ये यूज़ करना पड़ता है, तभी रीग्रोथ होगा. और उनके 3 प्रोडक्ट्स है, उसमें ये हेयर वाइटलाइज़र है, हेयर प्रमोटर है और एक हेयर ऑयल है. ये तीनों प्रोडक्ट्स आप यूज़ करो लिखा है, पर ऑयल तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, आपके पास जो अच्छा है वो. और ये आप ये 2 सीरम्स ऑर्डर करो, कि मैंने तो एक में ही रीग्रोथ कर दी. ये एक ही सीरम में रीग्रोथ कर दी मैंने. पर अगर सेकेंड टाइम मैं ऑर्डर करूँगी ना तो कॉम्बो ये दोनों ऑर्डर करूँगी मैं, क्योंकि ये दोनों अगर यूज़ करेंगे ना तो इसके रिज़ल्ट्स और अच्छे मिलेंगे और अच्छी खासी रीग्रोथ हो सकती है. पर अगर नहीं, क्योंकि रोज़मेरी जो है ना ऑयल वो दोनों में है, और ये सिर्फ ना डैंड्रफ पे काम करता है, मतलब स्कैल्प को हेल्दी बनाने का काम करता है, और रीग्रोथ का एक्चुअल काम सिर्फ ये वाइटलाइज़र ही कर रहा है. सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ही हैं.